नमस्कार। आज हम एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं जो बैंक कर्मचारियों से जुड़ा है। ये है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, मतलब वो सैलरी हाइक जो तब मिलता है जब कोई अपने पे स्केल के टॉप पर पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल, ताकि सैलरी बढ़ना एकदम से रुके नहीं। सही। और हमारे पास ना अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ मतलब AIBEA का एक सर्कुलर है 7 जून 2021 का। अच्छा हाँ, ये 11वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट वाला है ना? हाँ वही। इसमें वो 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट और सबके लिए 2 साल की पीरियोडिसिटी लागू करने की बात है। लेकिन हुआ ये कि इसे लेकर काफी कंफ्यूजन था, कर्मचारियों में भी और जो रिटायर हो गए हैं उनमें भी। हाँ, ये कंफ्यूजन तो था खासकर वो तारीखों को लेकर। तो सोचा आज इसी सर्कुलर को थोड़ा खोल कर समझते हैं कि आखिर किसे, क्या और कब मिलना चाहिए, क्यों। बिल्कुल, ये जरूरी है, काफी लोगों को इससे फायदा हो सकता है। तो सुना है AIBEA के पास बहुत से कॉल्स और ईमेल्स आ रहे थे इसी कंफ्यूजन के चलते। हाँ बिल्कुल, सर्कुलर में भी ये लिखा है। असल में बात ये थी कि कुछ बैंकों ने या तो ये फायदे लागू ही नहीं किए थे या फिर मतलब आधे अधूरे लागू किए थे। जो मुख्य बदलाव थे, एक तो वो नवी इंक्रीमेंट का आना और दूसरा इंक्रीमेंट की अवधि को सबके लिए 2 साल करना। अच्छा। यहीं पर शायद गड़बड़ी हुई। और ये लागू कब से होना था? इसमें भी कुछ पेच था शायद। हाँ वही तो। देखिए, नियम तो 1 नवंबर 2017 से लागू माने जाने थे, लेकिन वो थे नोशनल। नोशनल मतलब सिर्फ हिसाब किताब के लिए। मान लिया गया कि नियम बदल गए, पर पैसा नहीं मिला उस तारीख से। अच्छा ठीक है। असली पैसा, जिसे कहते हैं मौद्रिक लाभ, वो मिलना था 1 नवंबर 2020 से। ओह, तो 3 साल का गैप। हाँ, यहीं पर शायद बैंकों में या कर्मचारियों में समझने में दिक्कत हुई। इसी को साफ करने के लिए ये सर्कुलर आया। समझ गई। तो ये तारीखों का ही खेल था। अच्छा, सर्कुलर में कर्मचारियों को 3 कैटेगरीज में बांटा है, A, B और C। हाँ तो पहले A और B की बात कर लें। बिल्कुल। तो देखिए, कैटेगरी ए में वो कर्मचारी आते हैं जिन्हें उनकी 8वीं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 1 नवंबर 2012 और 1 नवंबर 2015 के बीच मिली थी। ठीक है। और जरूरी है कि वो 1 नवंबर 2017 को नौकरी में भी थे। ठीक है। इनके लिए अच्छी बात यह है कि इनको 9वीं इंक्रीमेंट नवंबर 2017 से ही मिलनी है और पैसों के साथ मिलनी है। अच्छा, मतलब नोशनल नहीं, सीधा पैसा। हाँ, सीधा पैसा। जैसे मान लीजिए किसी को 8वीं मिली नवंबर 2012 में, तो उसे 5 साल बाद यानी नवंबर 2017 में 9वीं मिल जाएगी। यहाँ पहले शायद 5 साल का गैप था जिसे एडजस्ट किया गया। ओके, ये तो काफी सीधा लगता है। और कैटेगरी बी? कैटेगरी बी में वो लोग हैं जिन्हें 8वीं इंक्रीमेंट थोड़ी बाद में मिली, मतलब 1 दिसंबर 2015 से 1 नवंबर 2018 के बीच। अच्छा। और ये भी जरूरी है कि वो 1 नवंबर 2017 को सर्विस में थे। ठीक। इनके लिए नियम थोड़ा अलग है। इन्हें 9वीं इंक्रीमेंट 8वीं मिलने के ठीक 2 साल बाद मिलेगी, यहाँ भी पैसों के साथ। मतलब यहाँ पे 2 साल का गैप फिक्स कर दिया। हाँ, जैसे किसी को 8वीं मिली दिसंबर 2015 में, तो उसे 9वीं मिलेगी ठीक 2 साल बाद दिसंबर 2017 में। ठीक है। तो A और B में फर्क सिर्फ 8वीं इंक्रीमेंट मिलने की तारीख का है और उसी हिसाब से 9वीं की तारीख तय हो रही है। बिल्कुल सही। ए वालों को नवंबर 2017 से और बी वालों को 8वीं के 2 साल बाद। दोनों को पैसा मिलना है। अब ये कैटेगरी C क्या है? इसमें कौन लोग हैं? कैटेगरी सी में बाकी सब कर्मचारी आ जाते हैं जो ना ए में है ना बी में। अच्छा, यानी ज्यादातर लोग। हो सकता है। इनके लिए नियम ये है कि जब वो अपने पे स्केल के 20वें स्टेज पर पहुंचते हैं, हाँ, उसके बाद उन्हें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हर 2 साल में मिलेगी। पहले शायद 3 साल में मिलती थी। हाँ, कुछ मामलों में शायद 3 साल की अवधि थी, जिसे अब घटाकर सबके लिए 2 साल कर दिया गया है। ओके। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये जो 2 साल वाला नियम है, ये 1 नवंबर 2017 से लागू होगा, पर नोशनली। हाँ, फिर वही नोशनल वाली बात। हाँ, मतलब सिर्फ गणना के लिए 2017 से माना जाएगा, लेकिन असली पैसा वो 1 नवंबर 2020 से ही मिलेगा। ओह, तो मतलब किसी की इंक्रीमेंट डेट शायद कागज पर पहले आ गई 2017 से, लेकिन हाथ में पैसा 2020 से आया। बिल्कुल, यही वो पॉइंट है जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा। लोगों को लगा होगा कि 2017 से पैसा क्यों नहीं मिला। सही बात है। इसमें कोई और कंडीशन भी है क्या? हाँ, एक छोटा सा एक्सेप्शन है। जो कर्मचारी नवंबर 2017 में या उसके बाद 20वें स्टेज पर पहुंचे हैं, अच्छा। उनके लिए कोई नोशनल का चक्कर नहीं है। उन्हें जिस महीने वो 20वें स्टेज पर पहुंचे, उसी महीने से हर 2 साल पर रेगुलर इंक्रीमेंट मिलती रहेगी। अच्छा, ये तो उनके लिए अच्छा है। मतलब कोई पुराना हिसाब नहीं। जी, ये सब जानना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब उन लोगों का क्या जो रिटायर हो गए?
मतलब नवंबर 2017 के बाद क्या उन्हें भी कुछ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। सर्कुलर ये साफ साफ कहता है नवंबर 2017 या उसके बाद रिटायर होने वाले भी इन फायदों के हकदार हैं। अच्छा, कैसे? तरीका थोड़ा अलग है। जो रिटायर्ड कर्मचारी कैटेगरी ए और बी में आते हैं, हाँ, उन्हें 1 नवंबर 2017 से लेकर उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक का जो बढ़ा हुआ वेतन बनता है उसका एरियर मिलेगा। ओके, एरियर्स मिलेंगे। और सिर्फ एरियर ही नहीं, पीएफ, एनपीएस, ग्रेचुइटी, पेंशन, पेंशन का कम्यूटेशन और जो छुट्टियों का पैसा मिलता है लीव इनकैशमेंट, उसमें भी जो फर्क बनता है वो सब मिलेगा। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा फायदा हो सकता है उनके लिए। हाँ, बिल्कुल। ए और बी वालों के लिए सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर असर पड़ेगा। और जो कैटेगरी सी वाले रिटायर हुए, जिनका वो नोशनल पीरियड वाला मामला था? हाँ, कैटेगरी सी वाले जो रिटायर हुए उन्हें भी 1 नवंबर 2017 से रिटायरमेंट तक का एरियर तो मिलेगा। ठीक है। लेकिन उनके केस में एक फर्क है। अगर वो पेंशनर हैं, तो उनकी पेंशन की कैलकुलेशन दोबारा होगी और बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर 2020 से मिलेगी। अच्छा, सिर्फ पेंशन, बाकी चीजें नहीं? हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सर्कुलर के हिसाब से कैटेगरी सी वालों के लिए सिर्फ पेंशन रिवाइज होगी जो 1 नवंबर 2020 से लागू होगी। बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर शायद इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका मौद्रिक लाभ ही 2020 से शुरू हुआ था। समझ गई। तो ये बहुत बारीक फर्क है। एबी वालों के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स 2017 से रिवाइज हो रहे हैं और सी वालों की सिर्फ पेंशन, वो भी 2020 से। जी बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है रिटायर होने वालों के लिए। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी ये है कि आपको फायदा कब और कैसे मिलेगा, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। आपकी 8वीं इंक्रीमेंट कब मिली, आप किस कैटेगरी में हैं, आप रिटायर कब हुए। एकदम सही, इसीलिए सर्कुलर इतना महत्वपूर्ण है। और सर्कुलर में यूनियनों से भी कहा गया है कि वो ध्यान दे कि मैनेजमेंट इसे ठीक से लागू करे। हाँ, आखिर में ये अपील भी की गई है कि यूनियनें सुनिश्चित करें कि बैंकों का मैनेजमेंट इन नियमों को सही तरीके से लागू करे और सभी पात्र कर्मचारियों और रिटायरीज को उनका हक मिले। सही, तो ये सर्कुलर एक तरह से कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। बिल्कुल, ये उन्हें अपना हक समझने और अगर नहीं मिला है तो उसे क्लेम करने में मदद करेगा। और ये भी दिखाता है कि नियम कितने जटिल हो सकते हैं और उन्हें समझाने के लिए ऐसे स्पष्टीकरण कितने जरूरी हो जाते हैं। सही कहा। चलिए आज की बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं, पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी, नियम तो अब साफ हो गए, सर्कुलर भी आ गया, लेकिन इतने बड़े बड़े बैंक्स में इतने सारे कर्मचारियों तक यह जानकारी सही तरीके से पहुंचाना और फिर उसे हर एक के लिए सही सही लागू करवाना, इसमें क्या मुश्किलें आती होंगी? क्या ये वाकई सब तक पहुंच पाता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कम्युनिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ये हमेशा बड़ी संस्थाओं में एक चुनौती रहती है। हाँ, तो इस पर सोचने के लिए अपने सुनने वालों को छोड़ जाते हैं। जरूर सोचिएगा।